जैसे किसी एक बालक को कोई आइसक्रीम खाने की इच्छा उत्पन्न हुई। अब इतनी इच्छा उत्पन्न हुई कि जब तक वह आइसक्रीम नहीं खाया तब तक उसका मन शांत नहीं हुआ। ऐसे ही हम लोग पूरा जीवन भर जी लेते हैं। इच्छाएं उत्पन्न होती है और उन इच्छाओं को पूर्ण करके ही हमारा मन शांति को प्राप्त करता है। और हम बाल्यावस्था में तो फिर भी ठीक है थोड़ा, कि बाल्यावस्था में कोई मार्गदर्शन नहीं है, शिक्षा नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। तो एक आपने ऐसा जीवन जिया कि इच्छाएं उत्पन्न होती चली गई, विचार उत्पन्न होते चले गए, कपड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, फलाना चीज चाहिए, और माता पिता हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले मिल गए। तो उसकी वह जो क्रियाएं बाल्यावस्था में इच्छा उत्पन्न होना और इन इच्छाओं की पूर्ति करवाने की जो आदत है वो बड़े होने के बाद भी वही आदत पड़ जाती है। जीवन को सही में सुखी, आनंद, मंगलमय अगर आप निर्माण करना चाहते हो तो प्रभु वचनों की तरफ ध्यान देना चाहिए। वो सीधा कहते हैं कि आप अपनी इच्छाओं को मना करो। जब जब इच्छा उत्पन्न हो उस इच्छा को ही मना कर दो भाई, जरूरी नहीं है। जैसे मैं आहार करने के लिए खड़ा हो गया और आहार करते करते अचानक मिर्ची की याद आ जाएगी, कभी मीठी की याद आ जाएगी, कभी पापड़ की याद आ जाएगी। ये इच्छाएं कहलाते हैं और उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर हमारा मन तड़पता है। और साधक क्या करता है, जैसे इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे पापड़ चाहिए, पापड़ होता तो थोड़ा सा अच्छा रहता, तो तुरंत उस पापड़ खाने की इच्छा को ही हमने मना कर दिया कि भाई ये इच्छा जो तेरे अंदर अविचल सागर उत्पन्न हुई है ये जरूरी नहीं है, ये अनावश्यक इच्छा है और ये अपने मुनि पद के लिए शोभा नहीं देता। और आप जो प्राप्त हो रहा है, जो सामने उपस्थित अन्न है, आप उसी को संतोषपूर्वक लीजिएगा। तुरंत ऐसा कुछ बात करके, समझा करके, अपनी चेतना को, अपनी बुद्धि, मन को उपदेश दे करके आप उसको शांत कर सकते हो। नहीं तो क्या है कि हमने तो ऐसा सोचा था, हमने तो ऐसा विचार किया था, हमारे तो कितना सोच के रखा था, तो ये सारी चीजें हम ही सोच लेते हैं और हम ही दुखी होके बैठ जाते हैं। तो तुमने जो भी सोचा, तुमने जो भी चाहा, तुमने जो भी स्वप्न बनाए अपने जीवन के, वो पूरा करने की जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है। ना कर्म कर सकता है, ना भगवान कर सकते हैं, ना गुरु कर सकते हैं। अब कर्म क्या है कि है ही नहीं हमारे आत्मा में, तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको शांति का मार्गदर्शन ही वास्तविकता में सच्चा मार्गदर्शन लेना चाहिए। आप शांत रखो खुद को, शांत रखो। इसका मतलब दिमाग शांत नहीं होना, शांत हो जाओ इसका मतलब आपके अंदर पुनः पुनः प्रतिपल हर समय एक नई इच्छा, नए विचार उत्पन्न होते रहेंगे और आप उसको मना करते रहो। शांत रहना इसका मतलब शांति नाम की कोई अलग चीज नहीं आएगी आपके दिमाग में। जैसे कि चूल्हे पर चढ़ा हुआ कोई बर्तन है जिसमें पानी भरा है और नीचे से आग लगी पड़ी है और पानी में बुलबुले पैदा हो रहे हैं। अब वो पानी में बुलबुले पैदा हो रहे हैं, ये हमारे मान लो मन की अशांतियां है, इच्छा, कामना। अब वो बंद नहीं होंगे, सिर्फ आपको कुछ समय के लिए अग्नि जो है वो कम ज्यादा करना है। मना कर दो बस। खाली आपके पास अपने अंदर उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को मना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और जीवन का क्या लक्ष्य है? जीवन का लक्ष्य ना कर्म काटना, ना पुण्य कमाना, ना ही कोई मोक्ष जाना, ना स्वर्ग जाना। निरंतर हर समय प्रतिपल अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग विचार के लोगों के बीच में भी खुद के दिमाग को जितना शांत रख सकते हो उतना शांत रखने के लिए तुम्हें जो सीखना पड़े, जो अभ्यास करना पड़े, जो चिंतन मनन करना पड़े वो कर लो। और अपने आप को हर परिस्थिति में संतुलन में बनाए रखो। अपने आप को लंबे समय तक परेशान मत होने दो। अपने आप को ज़्यादा देर तक परेशान नहीं रखना। तो ये जिम्मेदारियां जब तक आप नहीं लोगे, कि मैं हमेशा प्रेरणा देता हूं कि आप अपने आप को लंबे समय तक दुखी मत रखो। जो व्यक्ति अपने आप को लंबे समय तक दुखी रखने की आदत में आ जाता है तो वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। ना उसको पुण्य सुखी देगा, ना धर्म सुखी देगा, ना भगवान कुछ देंगे।
मूर्ख व्यक्ति बार बार मेरा घुटना दर्द कर रहा है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरे को उल्टी हो रही है, मेरे को हिचकी आ रही है, मेरे को ये आ रही है, मेरे को वो आ रही है, वो इन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है। वो कुछ नया काम उसके पास है ही नहीं, और वो उसी में इतना उलझ जाता है कि उसको अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा, अपनी वेदना, अपनी अशांति ही उसको सोचने के लिए भी वही, याद करने के लिए वही, रोने के लिए भी वही, लोगों के साथ बात करने के लिए भी वही मुद्दे होते हैं। कुछ नया कुछ होता ही नहीं। दिमाग को काम करने के लिए हमारे पास कुछ काम ही नहीं है। सुबह से लेकर के शाम तक हम जो दिनचर्या करते हैं, हमारे दिमाग को क्या सोचना चाहिए उसके लिए हमने कभी कोई काम ही नहीं दिया। आपके पास खाना बनाने का काम है, झाड़ू ब्लॉक पोछा लगाने का काम है, पढ़ाने का काम है, मतलब बॉडी के सारे पार्ट्स का तो काम है, लेकिन दिमाग के पास आपके कोई काम ही नहीं है। वो खाना बना रहा है तो भी जो चाहे सोच लेता है। वो खाना बनाने के बारे में थोड़ी सोच रहा होता है, उसमें थोड़ी होता है। वो वहाँ खड़े खाना बनाते बनाते 200-400 चीज़ें सोच करके आ जाता है मन तब तक। तो उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं दी आज तक कि तुम्हें अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में सोचना है, तुम्हें भगवान की रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के बारे में सोचना है, तुम्हें पूजा करके भगवान को कैसे प्रसन्न करना है ये सोचना है। तो सोचने के लिए काम तो दो। आप दिमाग को कोई काम ही नहीं देते तो दिमाग फिर वो दुनिया भर की पंचायत में बैठा रहता है। फिर ये पूजा पाठ जाप स्तोत्र मंत्र करते हैं तो ये कलेजे को ठंडक नहीं मिलती, क्योंकि दिमाग जब खोपड़ी गर्म है तो बाकी सब चीज़ें करके भी शांति नहीं मिलती। तो कुछ ऐसा है कि आप अपने दिमाग को कुछ बड़ा काम दो, जैसे कि मंत्र सिद्ध करना है, ले लो जिम्मेदारी, मैं अगले 5 साल में नमोकार मंत्र सिद्ध करूंगा, कर लो, क्या दिक्कत है, तुम्हारे लिए तो है सब। मैं अगले साल 5 साल में जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके, अर्चना करके और अभिषेक करके भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करूंगा, ले लो जिम्मेदारी। तो आपका दिमाग उलझ जाएगा उसमें, क्या करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, अब करूं, तब करूं, ये करूंगा तो भगवान मिलेंगे, वो करूंगा तो भगवान मिलेंगे क्या, हाँ ये इससे मिलना होता तो कब के मिल चुके होते, मैं मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, खामियां हैं, कौन कौन सी अच्छाई लेके आऊं तब भगवान मुझे पे प्रसन्न होंगे। तो आप तो सिर्फ कर रहे हो धर्म, लेकिन कभी सोच ही नहीं रहे कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या सोचना है। तो मंत्र सिद्धि, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, स्तोत्र की प्राप्ति के लिए, व्रतों की सिद्धियों के लिए, तो आप लोग कभी कोई जिम्मेदारी नहीं देते दिमाग को। आज तक बताओ आपने कोई काम दिया दिमाग को? वो खुला सांड है, नगर सांड होता है ना, नगर सांड जानते हो क्या होता है? सांड होता है, सांड गली में घूम रहे होते हैं, उनका ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना कहीं भी घुस जाओ, कहीं भी चले जाओ, उधर मुंह मार लो, इधर मुंह मार लो, कोई जिम्मेदारी है नगर सांड के पास? ऐसे तुमने अपने मन को कोई काम नहीं दिया। हाँ, तुम्हारे पास ये कहने, मैं दुकान में बैठता हूँ, व्यापार करता हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ, खाना खाता हूँ, ये करता हूँ, दुनिया भर की बातें तो कर लोगे, लेकिन मुझे पलट करके देख लो कि आपके पास सोचने के लिए कोई काम ही नहीं है। आप उसको काम दो, आप अपने मन को काम दो। भाई तुम्हें नमोकार मंत्र के बारे में सोचना है, क्या है नमोकार मंत्र, कैसा है नमोकार मंत्र, क्यों है ऐसा, कैसे जपू मैं, तो महीनों महीनों तक निकलते रहेगा ना। आप सोचो बस खाली कभी भगवान के बारे में, तो जिम्मेदारी दो उसको। कुछ अलौकिक, दिव्य, अद्भुत, अदृश्य, अकल्पनीय, कुछ ऐसी वस्तु के पीछे मन को जिम्मेदारी दो। कुछ अकल्पनीय वस्तु प्राप्त करने के लिए मन को कहो कि ये कैसे प्राप्त होगी, उसकी जुगाड़ बताओ मुझे। आप अपने मन को कहो कि मुझे रास्ता बताओ कि नमोकार मंत्र की सिद्धि कैसे प्राप्त करना है। अब दिन रात भर सोचते रहो, आपका मन धीरे 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 आपको रास्ता बता देगा। आप अपने मन को काम दो, मैं मेरे मन को काम देता हूँ। क्या वितर सागर वो थोड़ा सा ये केशलोचन है, इसमें इस प्रकार का थोड़ा सोच लो कि अपन को केशलोच करते समय डर नहीं लगना चाहिए, भय नहीं लगना चाहिए, हाँ हाथ पैर नहीं कांपना चाहिए, बुखार नहीं चढ़ना चाहिए, मन विचलित नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या किया जा सकता है उसके लिए? तो मैं काम देता हूँ अपने मन को, तो आप लोग काम देते नहीं, तो वो दुनिया भर की चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, अशांत होता है मन। इसलिए अपने जीवन का एक ही लक्ष्य है, न साधना करना जीवन का लक्ष्य है, न तप करना, न व्रत लेना। ये सारी चीज़ें, तप, व्रत, ध्यान, चिंतन, मनन भी इसीलिए लिया जाता है कि हम अपने दिमाग को ठंडा कर सके। और दिमाग ठंडा तभी होगा जब आप अपने आसपास के पति, पत्नी, माता, पिता, पुत्र, पुत्रियाँ, इन्हीं के लिए दिन भर देखना, इन्हीं के लिए सोचते रहोगे, दिमाग की खोपड़ियों में हमेशा गर्माहट बनी रहेगी। क्यों?
क्योंकि तुम्हारे अगल बगल जितने जिंदा इंसान है जो तुम्हारे रिश्ते में लगते हैं, ये सब क्रोध, मान, माया, लोभ, काम वासना, घृणा, नफरत, लालच से भरे हुए लोग हैं। और तुम अपने दिमाग को कोई काम दिया नहीं तो तुम्हारा दिमाग, जिसको तुम्हारी आंखें देखती है, जिनका शरीर तुम्हारे बगल में रहता है, जिनके साथ तुम्हारा उठना बैठना, बोलना चलना, खाना पीना हो रहा है, फिर दिमाग में वही इंसान दिन भर घूमता रहता है। और ये सारे इंसान तुम्हारे दिमाग में नाचते हैं, तो उनकी हरकतें दिमाग में आकर के हथौड़े जैसा घाव करती है, ठाएं 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 ठाएं। तो कोशिश करो कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल अपने आसपास के इंसानों के बारे में करो ही नहीं, कुछ और काम दे दो उसको। जैसे कि मैं मेरे मन को काम देना सिखाता हूँ। जैसे मान लो आज बैठ गया, चलो जाप कर लेते हैं। अब मेरा मन जाप में नहीं लग रहा है, तो जाप में नहीं लग रहा है तो मैं टेंशन में नहीं आता, मैं जाप छोड़ देता हूँ और तुरंत कहता हूँ भाई और कोई काम ले लो। अब काम ले लिया, कौन सा? मंदिर बनाने का काम ले लिया हमने। क्या काम दे दिया उसको? मन को काम देना आना चाहिए आपको। अब मंदिर तो भाई थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, शॉर्टकट में दूसरे काम क्या क्या देता हूँ मेरे मन को। तो मैं बैठ गया ऐसे, माला फेरने के लिए मेरा मन साथ नहीं दे रहा था, रख लिया। अरे कोई ठेका लेकर थोड़ी बहुत है, कल्याण करना, शांत रहना हमारा काम है। शांति में बैठे, ठीक है, काम। अब क्या कर लिया, आंखें बंद करके बैठ गए। अब मेरे सामने मैंने, जैसे ये दीवार है ना, ये सामने दीवार दिख रही है, ऐसे एक दीवार है बहुत बड़ी, और वो सोने के पत्तल से बनी हुई है। उसके ऊपर पेंट नहीं है, क्या है? मान लो चांदी है, आप चांदी ले लो, ठीक है, चांदी लगी हुई पूरी दीवार पर। मैं वहाँ बगल में खड़ा हूँ, बैठा कहाँ हूँ? यहाँ पे, लेकिन आंख बंद करके मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ खड़ा हूँ, मेरे हाथ में एक सोने की बाल्टी है। बाल्टी किसकी है? सोने की बाल्टी है, और उसमें पिघला हुआ सोना है। लिक्विड होता है ना, ऑयल पेंट, एशियन पेंट जैसा गाढ़ा, तो ऐसा उसमें लिक्विड में सोना पिघला हुआ है। उसमें एक ब्रश है, ठीक है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं वहाँ खड़ा हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ चांदी की दीवार है, उसके बगल में बाल्टी, ये अविचल सागर है, बाल्टी है और एक ब्रश है। उसमें ब्रश डुबो दिया मैंने बाल्टी में, और उसमें न लिख दिया। क्या लिखा? न, मो, फिर अ, री, हंतानम, पूरा ब्रश ले लिया। और एक एक ऐसा छपा हुआ नहीं देखना, एक एक अक्षर अपने हाथ से ब्रश से निकालो उसको। पहले न निकालो, फिर डंडा लगा दो, फिर डुबो दो बाल्टी में, फिर उसको ऊपर लकीर खींचो, फिर म बनाओ, फिर म बनाया, फिर बगल में डंडा लगाओ, तब तो वो सोना खत्म, फिर ब्रश डुबाओ, फिर मो। फिर मैं यही बैठा हूँ और मैं मेरे मन को काम दे देता हूँ। तो काम पे लगा, उसको काम पे लगाना आना चाहिए। आपके पास वो काम पे कहाँ लगाना है मालूम ही नहीं है। तो एक तो मैं ऐसे यह नमो अरियंतानम लिखवा दिया, फिर नमो सिद्धानम लिखवा दिया, नमो आर्यानम लिखवा दिया। तो एक एक अक्षर जब ब्रश से लिखोगे, 1 घंटा आपका कहाँ जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। पूरा लिखना नमोकार मंत्र, ये सो पंच नमोकारो सव पाव पनासनो मंगलानंच सव्यसिम पड़मम हवई मंगलम। ये पूरा लिख लो, चत्तारी मंगलम, अरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, ये सब लिखवा लो अपने हाथ से खुद, और बैठ जाओ यहाँ। समझ में आ रहा है? एक तो ये काम करवा लो। दूसरा काम क्या करवाना है? एक मंदिर बनाओ शानदार। क्या बनाना है? मजदूरी करवाओ। अब यहां मैं बैठा हूं और आप क्या करना, एक मैदान है जिसमें ना 2 ट्रक भर करके, 2 ट्रक स्फटिक मणि के ईंटें हैं, पूरा थप्पी लगी है, ऐसे ढेर लगा है, और 2 ट्रक चांदी की ईंटें के ढेर लगा हुआ है, फिर 2 ट्रक सोने की ईंटों का ढेर लगा हुआ है, और मैं वहाँ बीच में खड़ा हूँ, और एक बहुत अच्छा स्फटिक मणि बिछा हुआ एक धरती है। धरती मिट्टी की नहीं देखना, भगवान को हल्के में नहीं रखना अपने को। तो स्फटिक मणि का पूरा निर्माण किया हुआ धरती है, और मैं वहाँ गया, उसमें से एक स्फटिक मणि की ईंट ले ली, वहाँ जाके रख लिया, फिर ले ली वहाँ जाकर। तुम लोग कभी भी कोई भी एक मंदिर देख लो, पहले मोबाइल में, लैपटॉप में, कुछ भी है, कोई भी मंदिर का, जैसे सीढ़ियाँ ऐसी होती है ना गोल, तो पहले एक एक ईंट रखते चले जाओ। एक दिन ध्यान में बैठ करके सीढ़ी बना दो, मंदिर की सीढ़ी बनती है ना, ऐसे अर्धचंद्राकार, ऐसे ऐसे सीढ़ी बनाओ, फिर छज्जा बनाओ, और वहाँ काम रोक दो।
तो एक 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 पत्थर रखो। आपको जब सोने का रखना है सोने का ले लो, चांदी का लेना है बीच में चांदी का लगाओ, फिर स्फटिक का लगाओ। आपको जैसा सुंदर डिज़ाइन बनाना है आप धीरे 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 उसको बनाओ, ध्यान छोड़ दो। दूसरे दिन बैठो, फिर भगवान जी के सामने जो मुख्य प्रवेश द्वार है, जो मेन मंदिर का गेट होता है ना बाहर, वो बनाना है मंदिर में जाने के लिए। तो वहाँ अपने एक के ऊपर वापस चले गए, फिर एक ईंट लेके आए, एक ईंट वहाँ रख दिया, फिर वापस चले गए, एक ईंट ले ली सोने की, फिर वक लिया, फिर स्फटिक मणि का ऐसे 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 एक लाइन खड़ी कर दी, फिर इधर भी एक पत्थर के ढेर ऐसा खड़ा कर दिया, फिर एक सोने की स्फटिक मणि की पट्टी रखी थी उस पर लगा दिया, फिर एक डिज़ाइन की स्फटिक मणि की थी ऊपर अपने ऐसे आर्च पे लगा दिया, बस हो गया। ध्यान छोड़ दो, बाकी के काम में चले जाओ। तीसरे दिन फिर आँख बंद करके खोल बैठ जाओ, फिर अंदर का पूरा ऐसे ये गर्भालय दीवारें उठा दो दोनों तरफ की, दोपहर उठा करके फिर छत डाल दो, एक दिन पत्ती डाल दो, फिर एक दिन आप वेदी बना लो शानदार सोना हीरे जवाहरात रत्न जरात बना करके, फिर एक दिन खुद हथौड़ा लेकर के कल्पना करो कि हम स्फटिक मणि को छील रहे हैं और सुंदर से इस मुखमंडल के भगवान बना दिए। भगवान बनाने के लिए कभी बैठ जाओ, अरे काम दे दो मन को, तो काम बनाओ। और ऐसा जब आप अपने मन के द्वारा कभी नमोकार मंत्र लिखो, नमोकार मंत्र भी हजारों तरीके के मैं लिखता हूँ। अब जैसे कभी क्या कर लिया, जो बड़ा कांचा होता है ना, सफ़ेद सफ़ेद होता था पहले, सीमेंट का बना हुआ इतना बड़ा कांचा, बड़ा वाला होता है इतने, ये तो कांच के नहीं सीमेंट का होता था। बेर बेर जानते, आंवला जानते हैं, आंवला खाने की चीज़ें तो जल्दी समझ में आती है। तो आंवले के बराबर क्या है, अब मैं वहाँ बैठा हूँ ऐसे, अब मैं क्या करूँ, मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है, तो इसको मजदूरी करने के लिए भेज देता हूँ, जाओ भैया ठीक है। तो वहाँ दीवार है, दीवार पर क्या है, पूरा का पूरा ऐसा पिघला हुआ सोना है, पतला पतला सा, उसमें उंगली रखो तो उंगली चिपक जाए, इतना गाढ़ा है वो, एकदम पतला भी नहीं गाढ़ा है। तो क्या है, मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा तसला, तसला नहीं तपेली बोलते हैं अपन जिसमें खीर बनती है, ऐसा, और उसमें ना इतने मोटे मोटे हीरे है। क्या है, हीरे, हीरे, हीरा, अरे हव तो बोलो, हव। तो भर के रखे ऐसे पूरा वो तसला भर करके, उसमें से एक हीरा ले लिया, लगाते गए और उस लगाते 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 नमोकार मंत्र लिख दिया। आपको कुछ कह रहे हैं हम समझ में आ रहा है? हाँ, तो आप ऐसे आंख बंद करके बैठ जाओ, अपने आप को ऐसे दीवार के सामने खड़ा कर दो, सोने की पूरी गाढ़ा गाढ़ा पिघला हुआ सोना वहाँ चिपका दो, उसके सामने खड़े रहो, तसला भर करके हीरे रख लो और उसमें से एक हीरा लेकर के ऐसे चिपकाते जाओ। एक हीरा ले लिया चिपका दिया, एक हीरा लिया चिपका, न निकाल दिया, फिर डंडा निकाल दिया, फिर ऊपर एक 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 चिपकाते, और हर बार नीचे झुकना और ऊपर चिपकाना, हर बार नीचे झुकना ऊपर चिपकाना, ऐसे अपने हाथ से दिमाग से पूरा नमोकार मंत्र लिखो, बस हो गया। तो अपने मन को काम दो, काम दोगे वो काम जानेगा तो उसमें व्यस्त रहेगा, तो दुनिया भर की पंचायतों में वो नहीं जाएगा ज्यादा आगे। नमस्ते महाराज। महाराज जी प्रश्न हमारा ये है कि जैसे इतने शब्द सोचते हैं कि मुझे शांत रहना है, क्षमावान बनना है, करुणावान बनना है, दयावान बनना है। अब कुछ दिनों तो अपन ने मतलब उस पर किया कि रहे भी, लेकिन किसी दिन तो परिणाम बिगड़ जाते हैं और वो सब खराब हो जाता है। तो महाराज जी उसमें फिर अपन ही खुद ही मतलब अशांत रहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? किसके लिए? मतलब जैसे हमने क्रोध किया या हमने मतलब कुछ भी गलती की, तो उसके लिए खुद ही परेशान होते हैं कि अरे इतने दिन अपन इतना कर रहे थे और इसके बाद फिर क्यों ऐसा हो गया, तो फिर उस समय क्या करना चाहिए? देखो, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बोला कि हमारा मन परमानेंट कभी अच्छा बनेगा नहीं, परमानेंट कभी वो बुरा बने नहीं सकता। जिस प्रकार हवा के झोंके लगने से पानी के अंदर जितना हवा का वेग होगा उतनी पानी में लहर तो पैदा होगी। बस हमारा ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लहर को बड़ा न बनने दें और लंबे समय तक उसको चलने न दें। संसार है, संसारी जीव है, कभी कभी उत्कृष्ट कर्म का उदय आता है, कभी मध्यम कर्म का उदय आता है, कभी जघन्य कर्म का उदय आता है। तो जब जघन्य कर्म का उदय आता है तब तो हम लोग शांत बैठ जाते हैं, क्रोध को पी लेते हैं। थोड़ा मध्यम प्रकृति का क्रोध कभी उदय में आया, थोड़ा रोक लेते हैं, थोड़ा निकल जाता है। और एकदम तेज तीव्र 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 कर्म का जब उदय आता है तो हम खुद कितना भी घोड़ा खींच ले पीछे, वो जा करके अग्नि निकल ही जाती है। इसी प्रकार हमें जब भी हमारा अवसर मिले कोशिश करें कि खुद को शांत रखे। यदा कदाचित कभी आपके कोशिश करने के उपरांत भी मन में, वचन में, शरीर में, इंद्रियों में कोई भाव में
परिणामों में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसका पश्चाताप भाव, प्रतिक्रमण का भाव जरूर अपने हृदय में धारण करे, क्योंकि इसके लिए तो हम भी करते हैं। हम भी पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया मायाविना लोभिना राग द्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्म ये निर्मितम। हम लोग तो 3-3 बार पढ़ते हैं इसको कि राग द्वेष रूपी मलिन मन से हमने इस प्रकार के कर्म किए हमने, जबकि हम करते भी नहीं तो भी बोलते। तो हम लोग संसारी जीव है, हमारे मन में हमारी वाणी में हल्के फुल्के बुरे विचार तो आएंगे। आप उन हल्के फुल्के बुरे विचारों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। कोशिश इतना चाहिए कि बहुत बड़े बुरे विचार कभी आ गए तो उसको मना करो, और बहुत बुरे कभी विचार आने के बाद हमने खोटा काम कर लिया तो उसका प्रायश्चित और पश्चाताप जरूर करना। यही सज्जन व्यक्ति की पहचान है। परमानेंट कोई भी चीज हमारी ठीक नहीं हो सकती। अगली जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं गुरु चरणों में देवन जी कामरा, आए अपनी जिज्ञासा रखेंगे। प्रथम सुख हो निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख आज्ञाकारी, पांचवा सुख हो मित्र घनेरे, छठवां सुख हो बास निवासा, सातवां सुख हो पंडित वासा, ऐसे नर जग में बहुत थे। महाराज श्रावकों के लिए है या कि ये पुनि महाराज के लिए है? महाराज जी है सातों सुख। ऐसा नहीं है, उनका कहने का कुछ और तात्पर्य है। पहली बात तो यह होती है कि मन हमेशा इस कश्मकश स्थिति में होता है। गृहस्थी बसा लो तो साधु जीवन अच्छा लगता है, साधु जीवन बसा लो तो घर गृहस्थी अच्छी लगती है। आपको क्या अच्छा लगता है और आपको क्या बुरा लगता है ये तो आप जान गए जिंदगी में, लेकिन हमें यहां कुछ बातें समझनी होती है। और समझने के लिए ये बात होती है कि ये जो जन्म मरण है हमारा अनंत काल से चल रहा है, इस जन्म मरण के चक्र में जब भी हम मनुष्य बनेंगे उसमें से 99.99% चांस होते हैं कि हम घर गृहस्थी ही बसा ले। सन्यासी बनने का जो अवरेज आता है किसी भी आत्मा के लिए बहुत दुर्लभता से आता है। मतलब आप सोच लो कि अगर हम राजस्थान के रेगिस्तान में जितने रेत के कण होंगे, रेत नहीं रेत के एक एक कण, अगर मान लो हम उतनी बार मनुष्य बनेंगे जितने राजस्थान के रेगिस्तान में रेती के कण हैं उतनी बार इंसान बनेंगे, उसमें से मुश्किल से एक मुट्ठी रेत हाथ में ले लो, उतनी बार इंसान बनने के बाद हम इतनी बार कभी कभी सन्यासी बन जाते हैं। इतना अवरेज है हमारी आत्मा का सन्यास रूप धारण करने का। मतलब आपको गारंटी के साथ क्या बसाना है? घर गृहस्थी बसाना है। स्वाभाविक रूप से जब हम जन्म लेते हैं, माँ के द्वारा, पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा जो भोजन आदि मिलता है, सेवा शुश्रूषा बचपन में हमारी होती है, सबके द्वारा लालन पोषण आदि किया जाता है हमारा, और हम बड़े हो जाते हैं। बचपन में हमें कुछ भी चाहिए होता है उसकी सारी पूर्ति अपने आसपास के लोग करने लग जाते हैं। जो बनियान दे दे, जो चड्डी दे दे, जो शर्ट पहना दे, जो पैंट पहना दे, जो कुछ भी ला के दे दे, पहन करके गली में उचक के घूमना काम था। उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ते बढ़ते हम लोग एक उम्र में ऐसा हो जाता है कि हम समझदार बन जाते हैं और हमारे मानस पटल पर काम विकार हावी होने लग जाता है। और तब से हकीकत में हमारा एक नया संसार चालू होता है। उस उम्र में हम स्त्री को देखना, पुरुष को देखना, उनके शरीर की जिज्ञासा, बात करना, इसमें कौतूहल उत्पन्न होने लग जाता है। कालांतर में अगर वो व्यक्ति को मार्गदर्शन मिला, गुरु मिले, शास्त्र मिला, उपदेश मिला, तो वो उनसे निवृत्ति के मार्ग पर जाकर के वह संन्यास धारण करता है। नहीं मिला तो वह गृहस्थ जीवन की कल्पना करता है कि भैया मुझे तो माता जी नहीं बनना, मुझे तो महाराज नहीं बनना, मैं तो भैया शादी कर लूंगा। व्यक्ति की अभिलाषा तो है कि उसको अपने जीवन में एक पत्नी चाहिए, एक पति चाहिए, एक पुत्र चाहिए, एक साथी चाहिए जीवन जीने के लिए। वो कल्पना तो कर लेता है, लेकिन उसकी वह कल्पना मात्र एक शरीर से आकर्षण के अलावा कुछ होता ही नहीं है। हकीकत में
एक समझदार व्यक्ति, एक समझदार बुद्धि के साथ अगर कोई विवाह भी कर लेना तो ज़्यादा वो 2 भोग के अंदर मोक्ष चला जाएगा। लेकिन वो विवाह इतना विवेक, इतनी उच्च क्वालिटी की शिक्षा और उच्च क्वालिटी की समझदारी के साथ अगर कोई वो विवाह कर ले कि मैं विवाह करना चाहता हूँ और मेरे जीवन में एक स्त्री मैं लाना चाहता हूँ, मैं अखंड ब्रह्मचर्य की साधना नहीं कर सकता और मेरे जीवन में जो भी स्त्री आएगी उस स्त्री के पास मात्र सुंदर शरीर होगा, इसलिए मैं विवाह नहीं करूँगा। और मैं जानता हूँ कि मैं जिस स्त्री के साथ विवाह करूँगा उसके अंदर आत्मा भी है और मैं कोशिश करूँगा मेरे विवाह के बाद मैं मेरी पत्नी के अंदर की उस आत्मा के लिए भी मैं कुछ मेहनत करूँ, प्रयास करूँगा। वो मेरे साथ रहते रहते मैं उसकी आत्मा की शुद्धि के मार्ग पर जो भी क्षमावान, दयावान, सरल स्वभावी, परोपकारी, सहिष्णु, धैर्यवान, निर्मोही बनने के लिए मैं मेरी पत्नी को मदद करूँगा। मैं ध्यान रखूँगा ये होती चली जा रही कि नहीं जा रही है। मैं मेरी पत्नी के लिए दया भाव भी रखूँगा। मैं दया भाव इसलिए रखूँगा क्योंकि मेरी पत्नी के अंदर भी आत्मा है, आत्मा के अंदर 8 कर्म है, उसके अंदर भी 25 कषाय है। हो सकता है कभी मेरी पत्नी के दिमाग में, बुद्धि में, मन वचन काय में क्रोध, मान, माया, लोभ, लालसा, आसक्ति, छल, कपट, भ्रम, विक्षिप्तता उत्पन्न होगी और मैं उसका पति बन करके उसके नाना प्रकार के जो कर्म के प्रेरणा से दुर्गुण दुर्भावनाएं उत्पन्न होगी, मैं उन दुर्भावनाओं को संभालने के लिए मैं उसको मदद करूँगा। मैं जीवन भर उसको भोजन दूंगा, प्रेम दूंगा, आत्मीयता दूंगा, चिंता करूंगा। उसके जीवन में जो भी सुख की उसने कल्पना की है, मैं अपने पुरुषार्थ से और अपनी मेहनत से उसकी इच्छाओं के लिए, सुख के लिए भी मेहनत करूंगा। और मैं चाहूँगा कि मेरे विवाह के 20 साल के उपरांत मैं कम से कम 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करूँगा। मेरे विवाह के 25-30 साल के बाद मैं लगभग 25 दिन का मैं ब्रह्मचर्य धारण करूँगा। और मैं हमेशा मेरी पत्नी को पूछूंगा कि तुम क्षमावान बनो, दयावान बनो, सरल स्वभावी बनो, तुम मेरे शरीर का मोह छोड़ दो, तुम पुत्र पुत्रियाँ, माता पिता, भोजन, वस्त्र, जमीन जायदाद की चिंताएं छोड़ दो और मृत्यु के पहले निसंग हो जाओ, निष्कंप हो जाओ, असंग हो जाओ, शांत हो जाओ, निराकुल हो जाओ, निर्मोही हो जाओ। तुम निष्कषाय हो करके अपनी आत्मरमन में रमते हुए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसको मैं संसार का सुख भी प्रदान करूँ और मैं उसको, उसकी आत्मा को अगले जन्मों में एक अच्छी जगह जन्म लेने के लायक भी मैं उसको बनाना चाहता हूँ। मैं पति बन करके उसके अंदर के सारे दुर्गुणों को सहन करूँगा, शांत करूँगा, समय समय पर गुरुजनों के पास शास्त्र स्वाध्याय की प्रेरणा दूंगा। मैं उसको समझूंगा, उसकी रुचि किस में है, आदतें क्या है, उसकी भाव प्रणाली क्या है, वो कितना धार्मिक है, कितना संसार की वस्तु में लीन होने वाली है। मैं समझूंगा उसकी चित्त दशा, मनोदशा, उसकी वैचारिक दशा मैं समझूंगा। मैं मात्र अपनी काम भावना को पूरा करने के लिए विवाह नहीं करूंगा। मेरे अंदर का क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, घृणा, नफरत मेरे में भी है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम मात्रा में क्रोध, मान, माया, लोभ उसके ऊपर प्रकट करूं। और यदा कदाचित मैं कभी उसके ऊपर क्रोध, मान, माया, लोभ करूंगा तो मैं आदमी में क्षमा जरूर मांगूंगा। मैं परमानेंट कभी भी उसके अंदर ऐसा संस्कार आने नहीं दूंगा कि मैं उससे कोई अलग हूँ। हम प्रेम करेंगे, एक दूसरों के प्रति सद्भावना रखेंगे, संतोष रखेंगे, जीवन के सुख में, दुख में, शांति अशांति में, पुण्य कर्म पाप कर्म के उदय में भी हम कदम से कदम मिला करके साथ चलेंगे। मैं उसको जिनागम, जैन धर्म की सारी तीर्थ वंदनाएँ कराऊंगा। सम्य शेखर जी है, सोनागिरी जी है, द्रोणगिरी जी है। मेरी शक्ति, मेरी योग संयोग ध्यान में रखते हुए समय समय पर सारे तीर्थों की वंदना करने के उपरांत समय समय पर मुनियों को आहार दान देना, औषधि दान देना, वैयावृत्ति दान देना, अन्य प्रकार के सत्कर्मों में हमेशा उसको प्रथम पंक्ति में उसको अनुमति दूंगा। और कोशिश करूंगा उसको बार बार कहने की कि तुम मेरी पत्नी बन करके अत्यंत क्षमावान, अत्यंत सरल स्वभावी, अत्यंत मृदुभाषिणी, अत्यंत निर्मोही, शांत स्वभावी, संसार शरीर भोगों से तुम ऊपर उठो, अपने आत्मकल्याण की तरफ दिशा रखो। जहाँ भी साधु सन्यासी होंगे उनकी सभाओं में बैठ करके धर्म वचन सुनाने के लिए मैं प्रेरणा दूंगा।
मैं उसको कभी भी सोना चांदी हीरे जवाहरात कपड़ा भोजन जमीन जायदाद के लिए तड़पते हुए नहीं देखना चाहता, क्योंकि न जाने कितने जन्म जन्मांतर के बाद उसको भी यह मनुष्य शरीर मिला है। क्या हो गया, उसके अंदर भी अखंड ब्रह्मचर्य संन्यास लेने के भाव नहीं थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसकी आत्मा को शुद्ध संयमी परम बलवान महाशक्तिवान, और मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को मैं इतना प्रेम करूँ कि मेरे प्रेम के कारण वह कभी दुर्गति न जाए, नरक गति न जाए, और मेरा प्रेम ऐसा पवित्र शुद्ध में स्थापित करूँ उस कन्या के लिए, वो मेरी होने वाली पत्नी के लिए, कि वो मृत्यु के उपरांत निश्चित रूप से देवगति प्राप्त करे। तो ये जो हमारी भावनाएं होती हैं ना, हम लोग कभी सर्वोत्कृष्ट चिंतन के साथ कभी किसी को अपने जीवन में लाते नहीं हैं। पुत्र जीवन में आया तो एक विशेष चिंतन करना चाहिए, यह मेरा पुत्र है, पता नहीं कितनी योनियों से, कितने जातियों से, कितने गोत्रों में, कितनी नीच स्थानों पर कहाँ कहाँ जन्म लेकर के वह यहाँ मेरे कोख में आया है, और मेरे इसको जीवन पर्यंत ये मेहनत करूँगा। कोई कल्पना ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, देखता ही नहीं है, मोबाइल ही नहीं देखता, गटरबंज बातें सुनाते रहो बस खाली। हाँ, आपको क्या लगता है कृष्ण भगवान भी अपनी माँ से रोज कुटते थे कि नहीं कुटते थे? अब कृष्ण भगवान काय के लाने कुटते थे? मोबाइल तो था नहीं, फिर भी कुटते थे। समझ में आ रहा है? उते काय खेलवे के लाने गए तो, इते काय मूड़ी छड़वे के लाने गए तो, मक्खन खावे के लाने दूसरे घर में चोरी करने के लिए काय गए तो ध्यान रखना, ये बच्चों का कुटने का काम अनंत काल से चल रहा है, तुम तो कुटते रहो। अब कृष्ण भगवान के पास मोबाइल नहीं था, इसलिए मोबाइल के कारण नहीं कुटता था। एक गेंद थी और गली में दो चार अपनी सहेलियाँ थी तो उनको छेड़छाड़ करते थे, इधर गेंद खेल लिया, इधर गुल्ली डंडा खेल लिया, उधर गाय भैंस चरा ली। जब जब आदमी धरती पर पैदा होता है, अगल बगल में जो भी खेलने की चीज़ें होती है उसके साथ वो खेलता रहता है। बगल में डेढ़ शानी उसकी माँ होती है और उसको देख करके कुटती रहती है। तो इसलिए ध्यान रखना, संसार में हमेशा न पुण्य से न पाप से कोई मतलब नहीं रखना। आप जितने शिक्षित होकर के अपने जीवन में पत्नी लेके आओ, पति लेके आओ, पुत्र लेके आओ, आप अपने परिवार के बीच में रहे, क्योंकि मैंने आपको कहा गृहस्थी बसाने की संभावना 99.99% होती है। तो क्यों न हम अपने विवाह को मंगल विवाह बनाएं? सहन कब तक करे, मैं तो चुपचाप बैठा रहता हूँ, वो ऐसा करता है। तो ये सब चिंतन नहीं होने के कारण होता है। आपको सब तरीके का चिंतन करना चाहिए। जैसे मैंने अभी पति के लिए कहा, ऐसे एक स्त्री के लिए भी चिंतन करना चाहिए कि मेरे जीवन में पुरुष आएगा, मैं उसके लिए क्या मेहनत क्या करूँगी, उसके साथ क्या नहीं करूँगी, मैं उसको धर्म करने के लिए कितनी प्रेरणा दूंगी। मेरे हो सकता है मैं तो अखंड ब्रह्मचर्य की साधना नहीं कर पा रही थी, कोई बात नहीं, मुझे लड़का से शादी तो करना है, लेकिन लड़का अगर मुझे चाहिए तो उसकी माँ भी मिलेगी, बाप भी मिलेगा उसका बगल में, उसकी बहनी भी होगी। मैं देखूंगी वहाँ जाने के बाद उसकी माँ का स्वभाव कैसा है, उसके पिता का स्वभाव कैसा है, उसकी बहनों का स्वभाव कैसा है। अगर उनका स्वभाव मुझे पसंद करेगा, मुझे सपोर्ट में खड़े रहेंगे, मेरे प्रति प्रेम भाव अगर उनके हृदय में जागृत हुआ तो अच्छी बात है। लेकिन यदा कदाचित मेरी ननंद है अथवा मेरी सास है, मेरे ससुर है, हो सकता है पूर्व जन्म की ये मेरे वैरी हो मेरे, हो सकता है वो मुझे गाली दे, हो सकता है मेरी निंदा करे, हो सकता है मेरी आलोचना करे, हो सकता है मुझसे घृणा करे, हो सकता है मेरी चुगली करते रहे, मुझे नाना प्रकार के बातों से, नाना प्रकार के व्यवहार से मेरे ऊपर टॉर्चर करे, और ये खबर मेरे पति को भी ना लगे। हो सकता है मेरे पति को बताऊं तो पति सुन भी ना ले, क्योंकि तो उसका परिवार है, वो अपने परिवार के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन नहीं, अगर मेरे सास ससुर मेरे दुष्ट कठोर उग्र अनेक प्रकार के वक्र बुद्धि के निकले तो मैं सहनशील बनूंगी। मैं उसी घर में रहते हुए अपनी जिस प्रकार मैना सुंदरी ने कोड़ी पति के साथ भी संतोष के साथ रहा था, ऐसे मैं भी उस परिवार में यह मेरे पूर्व जन्म के वैरी ऐसा समझ करके ना मैं उनके किसी गलत व्यवहार का प्रतिकार करूंगा। मेरा सब जमीन लेने दो, जायदाद लेने दो, और कुछ भी उनको ले जाना है, उसकी बहन को सब ले जाने दो, उसकी माँ को जो चाहिए लेने दो। मैं तो शांत निराकुल मेरे जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए मुझे तो संन्यास लेना था। लेकिन अगर मुझ में संन्यास लेने का साहस नहीं है, संन्यास लेने के बाद भी कौन से मुझे फ्री में बैठ के खाना मिलना था, उधर भी मुझे हजारों उपवास करने थे, दिगंबर बन करके आरिका बन करके मुझे नंगने पैर से कितने किलोमीटर चलना था, कितने छाले होने वाले थे, रोज एक गाँव में जाना था, घर घर जा करके भिक्षा मांग करके भोजन करना था, ठंडी गर्मी बरसात वहाँ बीमारियों की पीड़ा तो मुझे वहाँ भी सहन करनी थी।
कोई बात नहीं है, मैं अरिकार मुनि महाराज बनकर के उस पीड़ा को मैंने सहन करने का मार्ग नहीं चुना, तो मुझे विवाह करने के उपरांत जो भी पीड़ा मिलेगी मैं उसको अपनी तपस्या समझ करके, अपने पूर्व जन्मों के वैरी समझ करके उनके प्रति घृणा नहीं, नफरत नहीं, उनकी चुगली नहीं, उनसे नाराज नहीं होऊंगा और हमेशा अपने मन मस्तिष्क को उनके द्वारा कितना भी परेशान करने के उपरांत भी मैं शांत रहूंगा। मैं कभी रोऊंगा नहीं, बिलखूंगा नहीं, अपनी किस्मत को दोष नहीं दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं मुस्कुराता रहूंगा और फिर भी उनकी सेवा करती रहूंगी। आप चिंतन करते तो फिर ठीक था, जब चिंतन ही तुम्हें करना है नहीं, तो चिंतन ही श्रेष्ठ नहीं है, तो तुम दुनिया में 8 कर्म धारण करने वाले व्यक्ति को जब तुमने अपना पति बनाया, सास बनाया, ससुर बनाया, तो 8 कर्म में जो जो होता है वो तो वहां घर में होगा ना। और फिर तुम शिकायत करोगे तो उन शिकायतों का कोई मूल्य नहीं है। मैं साधु बनाऊं कि नहीं बनाऊं, आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। मैं साधु बना, मेरा क्या श्लोच होता है कि नहीं होता? सच्ची सच्ची बात बताऊं, बस बताना मत किसी को, ठीक है? मेरे को ना के श्लोच में बहुत दर्द होता है इतना दर्द होता है, मैं क्या बताऊं। ऊपर से खाना भी नहीं मिलता, पानी भी नहीं मिलता। हमने तो ऐसा सोचा नहीं था कि महाराज बनने के बाद हमें इतना दर्द होगा मुझे एक बात बताओ, अब मैं साधु बना और मैं केशलोच कर रहा हूं, केशलोच करते समय जो केशलोच का दर्द हो रहा है उसका कोई उपाय है? नहीं, मैं रो लूं तो कोई उपाय हो तो बताओ। हैं? पुचकार लोगे, समझा लोगे, महाराज कचो नहीं है तो महाराज बन ही गए हो हाँ, थोड़ा धीरे धीरे कर लो, थोड़ा राख अच्छे से ले लिया करो, थोड़ा काम करो, ठंडी हवा में बैठ लिया करो, हम महाराज आप कर लो, हम घी लेके भेज रहे किसी को। लेकिन आप मेरे दर्द का कोई भी दर्द ही ना हो केशलोच के समय, इसका कोई उपाय है क्या? नहीं। मतलब साधु बनने के बाद केशलोच का दर्द कोई भी दूर। मैं आपको रो लूं, मुझे ना शाम को बहुत भूख लगती है प्यास भी बहुत लगती है और मैं आपको रो रहा हूं कि मेरा एक बार में पेट नहीं भरता, मेरे शाम को फिर गुरगुर पेट में करता है, प्यास भी बहुत लगती है, गला सूखता है, ओठ सूख जाते, बेचैनी हो जाती, बीपी हाई लो हो जाता है। बताओ, अब मैं रो रहा हूं साधु बनने के बाद, तो इस दर्द का कोई उपाय है? शाम को भूख लगती है, समझ में आ रहा है? साधु बनने के बाद साधु के जीवन का जो दुख होता है, दर्द होता है, क्या मैं उसको अपने से अलग कर सकता हूं? तो ये साधु का दर्द ही मेरी साधना है। तो ध्यान रखना, ब्याह का भी दर्द होता है और उसका उपाय दुनिया में, जब मेरे केशलोच का दर्द कहीं नहीं है समझ में आ रहा है? तो ब्याह का दर्द की भी रोना धोना नहीं करना चाहिए। अगर रोता साधु कहीं मिल जाए, केशलोच का दर्द हो रहा है, विहार करते समय कोड़े पे रहा रहे, खाना खाते समय एक ही बार मिलता है, ठंडी ठंडी लग रही है गर्मी के दिनों में, ठंडी के दिनों में, गर्मी के दिनों में गर्मी लग रही है, मैं रोने के लिए बैठ जाऊं आपके सामने मुंह लटका करके, या फिर आचार्य के सामने बैठ जाता तो आचार्य क्या कर लेते समझ में है ना? तो साधु बनो तो साधु का दर्द, गृहस्थ में बनो तो गृहस्थ के दर्द से कोई भी तुझे मुक्ति नहीं दिला सकता। सिर्फ मैं अगर साधु बना हूं, साधु का दर्द तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन चिंतन इतना श्रेष्ठ कर सकता हूं कि वह दर्द भी अब मुझे पसंद आने लग जाता है, वो दुख भी मैंने पसंद करता हूं। केशलोच के दर्द को मैं पसंद करने लगा हूं। अब शाम को भी भूख लगती है, मैं उसको पसंद करता हूं कि नहीं, इस भूख को भी हमें विजय प्राप्त करना है, क्षुधा रोग विनाशना है। इसीलिए ध्यान रखना, आप लोग जब परेशान रहते हो, इस परेशानी का कहीं भी कोई हल नहीं होता। ब्याह का दर्द तुम्हारे पास, साधु का दर्द हमारे पास। ना इते का रोना उते नहीं रोना, उते के रोना इते नहीं रोना। समझ में आ रहा है? मुंह लटका के दिखे तो देख लेना आज के बाद, मेरा पति ऐसे, मेरे सास ऐसे, मेरी किस्मत ऐसे, नहीं रोना। हम जब जैसे सब ग्रस्त जीव हैं तो जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। सुख आता है तो कोई बात नहीं, और दुख आता है तो उस दुख के निवारण के लिए अपने गुरु या भगवान से कुछ दुख का निवारण करने के लिए मांग सकते हैं या नहीं। देखो क्या है कि मनुष्य का मन है, ये मन ही हमारा सुख और दुख निर्माण करता है। और तुम्हारे मन के अंदर जितनी भी सुख की कल्पना है और दुख की कल्पना है, इसका कोई भी निवारण दुनिया में है ही नहीं।
चाहे कितना भी पुण्य कमा लो और जितना भी पाप कर्म का उदय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एक दो दिन पहले ही मैंने आपको कहा था कि सुख और दुख ये सिर्फ मन की कल्पना है, ना पुण्य सुख देता है ना पाप दुख देता है। अगर शिक्षा है मेरे मन में तो सुख भी दुख दे सकता है और पाप भी सुख दे सकता है। सुख के पुण्य कर्म के उदय में भी हमें दुखी होने की बैठने की आदत पड़ती है, तो ये सब चलता रहता है। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि संसार में सुख होता ही नहीं है, ये संसार दुखों का स्थान है। लेकिन हम यहां सुखी है, दूसरों का सुख देखते हैं, दूसरों को प्रसन्न आनंदित प्रमोदित उल्लासित देखते हैं हम लोग। तो वो क्या है, वो हमारा भ्रम होता है। वो भ्रम को कैसे समझा जाता है मैं आपको बता रहा हूं उदाहरण के माध्यम से। एक 5 लीटर पानी का तपेला है, पतेला, और वो चूल्हे पे रखा हुआ है, नीचे से आग लगी है और लगभग 10-20 मिनट तक जो है वो हमने चूल्हा जला लिया और उसको पानी को हमने गर्म कर दिया। पानी इतना गर्म कर दिया है कि वो पानी खौलने लगा और उसका टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। पानी कितना खोल गया? 100 डिग्री सेल्सियस तक वो पानी खोल गया पूरा। मैंने आपको बुलाया और चूल्हे पे जो तपेला चढ़ा था उसमें कहा कि उंगली डाल दो, तो आपको कितनी डिग्री का पानी गर्म लगा? कितनी? 100। कितनी डिग्री गर्म का पानी हो गया वो? 100 डिग्री सेल्सियस का पानी गर्म था। तो आपकी तपेला नीचे उतार दिया। नीचे तपेला उतारने के बाद 5 मिनट के बाद मैंने कहा कि इसमें उंगली डालो। अगले 5 मिनट में जब मैंने चूल्हे से उतार दिया था तब तक वह पानी 20 डिग्री ठंडा हो गया था। कितना? मतलब बचा कितना? 80 डिग्री सेल्सियस का पानी है। मैंने अब कहा कि इसमें उंगली डाल दो। आपने उंगली डाली, आपको सुख का अनुभव हुआ क्या दुख का अनुभव हुआ? मुझे ज्ञान मत दो। आपको सुख मिला क्या दुख मिला? दोनों में से एक पूछ रहा हूं मैं। आपको 80 डिग्री सेल्सियस का दुख मिला, समझ में आ रहा है? आपको 20 डिग्री सेल्सियस का सुख मिला उसमें। आपने जब दोबारा उंगली डाली तब आपको वहां दुख कितना मिला? 80 डिग्री सेल्सियस का दुख ही मिला है। सुख कहाँ है? उसमें है ही नहीं। पानी तो गर्म ही हो, तुम्हें पहले से कोई लेना देना नहीं है। फिर 10 मिनट के बाद मैंने आपको बुलाया, तब तक वहां 30 डिग्री और कम हो गया था। मतलब पानी डिग्री कितना बचा था? 50 डिग्री सेल्सियस का पानी गर्म था। आप वहां आए, आपने वहां उंगली डाली। आपको गर्म पानी का मतलब होता है दुख और ठंडे पानी का मतलब होता है सुख। ठीक है, अब आपको दुख कितना मिला उसमें पानी में उंगली डालने के बाद? सुख मिला क्या दुख मिला? 50 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस का दुख ही मिला। और 10-20 मिनट के बाद मैंने आपको बुलाया, तब तक वहां 10 डिग्री सेल्सियस की पानी गर्म बचा था। ठीक है, पानी गर्म कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस का गर्म पानी था। ठंडा पानी था क्या उसमें? ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं है। वहां पानी गर्म कितना है? 10। आपने उंगली डाली, आपको दुख कितनी डिग्री का मिला? एक्चुअली आपको कहीं सुख मिला? हर बार जब जब उंगली डाली आपको गर्माहट ही मिली। लेकिन होता क्या है, सुख किसको कहते हैं? सुख किसको कहते हैं? अब इसमें सुख कहां कल्पना करोगे बताओ? दुख की मात्रा कम होती चली जाती है, आप उसको ही सुख बोलते हो। एक्चुअली यहां सुख है ही नहीं। पानी 100 डिग्री भी गर्म था, 80 डिग्री भी गर्म ही है, 50 डिग्री भी गर्म ही है, 40 डिग्री भी गर्म है, 20 डिग्री भी गर्म है, 10 डिग्री भी पानी गर्म ही है। सिर्फ दुख की मात्रा कम होती चली गई, और जितनी मात्रा में दुख कम होता चला जाता है हम उसको ही सुख मान लेते हैं। अलग से ही वहां सुख कुछ भी नहीं है। इसलिए दुख का निवारण क्या है? तो जब तक तुम्हारे पास ये चमड़ी का शरीर है तब तक तुम्हारे लिए सुख नाम की कोई चीज कभी आ ही नहीं सकती। दुख की मात्रा कम होने को ही आप लोग सुख मान लेते हो, जबकि वो है पानी गर्म ही। वो पानी गर्म ही है।
इसलिए चाहे आप नाना प्रकार के उपाय करो, नाना प्रकार के प्रकल्प करो, कितना कुछ भी जुगाड़ लगा दो, चाहे भगवान की फूंदी खेल लो भगवान की उठा करके वेदी से, तुम्हारा कुछ इलाज नहीं है। तुम्हारा एक ही चीज में इलाज है, चिंतन श्रेष्ठ बनना। श्रेष्ठ चिंतन करके तुम अपने आप को जितना सुखी कर सकते हो, श्रेष्ठ चिंतन का मतलब ज्ञान स्मरण करना। आप ये भगवान को याद करना बंद करके थोड़ा सा ज्ञान को याद करो। एक नई चीज बता रहा हूं मैं आपको, शांति से सुनना। भगवान को याद मत करो, कुछ नहीं होने वाला। किसको याद करो? ज्ञान को याद किया करो। तो ज्ञान याद करने का मतलब क्या है? बार 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 भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों को याद करना। क्षमा धर्म होता है, मार्दव धर्म होता है, अर्जव धर्म होता है, शौच धर्म होता है, सत्य धर्म होता है, किंचन धर्म होता है, ब्रह्मचर्य धर्म होता है, तप करना धर्म होता है, मधुर वचन बोलना धर्म होता है, अच्छे आंखों से देखना धर्म होता है, अच्छा सोचना धर्म होता है, विनय करना धर्म होता है, दया करना धर्म होता है, करुणा करना धर्म होता है, मधुर वचन बोलना धर्म होता है, शांत रहना धर्म होता है, निर्मोही होना धर्म होता है। आप ये सारी ज्ञान की बातें बार बार याद किया करो। घर में काम करते 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 ज्ञान स्मरण करना। ज्ञान को बार बार याद करने से हम सावधान हो जाते हैं, हमारे अंदर अच्छे विचार आने लग जाते हैं। जिनेंद्र भगवान ने कहीं नहीं कहा कि मुझे स्मरण करो, वो कहते हैं ज्ञान को स्मरण करो। मैंने जितना उपदेश दिया है और तुमने जितना सुना है गुरुजनों से, शास्त्रों से, धर्म से, वो सारा ज्ञान को बार बार पलट पलट करके याद कर लिया करो। जैसे ही आप ज्ञान को याद करोगे, आपके मन की अशांतियां, दुविधा, संघर्ष सब शांत हो जाता है। लेकिन आप लोग क्या, कृपा हो जाए, आशीर्वाद दे दो, ये घटिया चीजों में चले जाते हो। हाँ, ये कृपा हो जाए, टल जाए, कट जाए, बदल जाए, किस्मत चमक जाए, न्यारे वारे हो जाए मेरे दिन, जैसे उनके दिन फिर गए ऐसे हमारे दिन फिर जाए। तो ये सब सोच करके व्यक्ति नाहक ही नाना प्रकार के कर्म करता है और हाथ कुछ नहीं लगता। कितने यहाँ बड़ा मंदिर में आप 30 साल से यहाँ हो, शादी करके आए हो लगभग, कितने लोग गरीब से अमीर बन गए भाई। जो अमीर है वो अमीर ही है, जो ऐसे के वैसे है वो ऐसे के वैसे है, वही चल रहा है उनका। समझ में आ रहा है कुछ कह रहे? तो ये सब कुछ होता धरता नहीं। आप अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान दो। आप अपना पुण्य से घघरी भरने के लिए धरती पर पैदा नहीं हुए और आपको किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं दी। एक दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि आपको पाप काटने का ठेका किसने दिया भाई? आपको किस उल्लू के पट्टे ने कहा है कि तुम पाप कटवा लो अपने? आपको किस उल्लू के पट्टे ने ठेका दिया है भाई पुण्य कमा लो बहुत सारा? आपको कब कहा, किसने लिखा है? बताओ थोड़ा सा किताबों में। जो देखो यह पाप काट लो पुण्य कमाओ, किसमें कितना पुण्य आता है, किसमें कितना पुण्य आता है? क्यों काम ले लिया अपने हाथ में? ये आपको क्या लगता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो? आप दुनिया का सबसे घटिया काम कर रहे हो। जो चीजें दिखती नहीं उसका ठेका लेके बैठते हो। पुण्य दिखता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं, पाप कट रहा है कि नहीं कट रहा दिखता है नहीं, लेकिन उसी के पीछे पड़े रहेंगे। स्वर्ग दिखता है नहीं दिखता, नरक दिखता है नहीं दिखता, मोक्ष दिखता है नहीं दिखता, लेकिन उसी की बातें करेंगे। तुम्हारा मन दिन भर क्या काम कर रहा है तुम्हें दिखता है कि नहीं दिखता? तुम्हारी आंख कैसे देख रही, तुम्हारी जबान कैसे बात कर रही, तुम्हारे कान कैसे काम कर रहे, तुम छू कैसे रहे हो, तुम खा कैसे रहे हो, तुम कपड़े कैसे पहन रहे हो, तुम अपने आसपास के सारे जिंदा इंसान जानवरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, तुम्हें पता है कि नहीं पता? उसको ठीक करने के लिए कभी हाथ पैर चला है? जो मालूम ही नहीं है, जो पता ही नहीं है। देव दर्शन करने से पुण्य आता है, शास्त्रों में लिखा है नहीं का? गारंटी दो मुझे, आप अभी यहां भगवान के सामने बैठे हो, मैंने 4 दिन पहले भी छेड़ा था इस बात को, आप मुझे गारंटी देके दिखाओ कि अभी आप भगवान जी को देखो और पुण्य कमाया, आपने गारंटी के साथ पुण्य आया है, मुझे साबित करके दिखाओ। चैलेंज है मेरा, किसी को भी साबित करके दिखा। और आप पीछे मुड़ करके देखो, किसी भी पुरुष को देखो, किसी भी स्त्री को देख लो, और आपको एहसास आ जाएगा कि मैंने अभी इसको गलत तरीके से देखा और अभी मैंने पाप कमाया है। आपको गारंटी आ जाएगी कि नहीं? आपका दिमाग कहेगा कि नहीं महाराज मैंने अभी गलत दृष्टि से, गलत आंखों से देखा, गलत सोच लिया, पक्का पाप आया होगा। गारंटी है कि नहीं? आप मुझे यहां देख करके बता के दिखाओ मैंने इसको देखा और आत्मा में पक्का पुण्य आया मेरे, गारंटी साबित करके दिखाओ। कुछ नहीं है, आप लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है, ना किसी को कुछ समझ में आता है। आपको ना पुण्य कमाने का काम हाथ में लेना है, ना पाप काटने का हाथ। आपको सिर्फ इतना सोचना है मुझे मरने के पहले बहुत गुणवान बनना है। आप गुणवान बनने की जिम्मेदारी लो। किसी की पत्नी बन के बैठे हो, गरीब हो, अमीर हो, सुखी हो, दुखी हो, जो कुछ भी तुम हो, तुम जहां हो वहां अपने आप को गुणी बनाओ।
दुनिया के किसी पंचायत, तुम भाग्य मत बदलो, किस्मत मत बदलो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा पति, तुम्हारा घर परिवार, ज्वाइंट फैमिली, दुनिया भर की पंचायत है। आज की तारीख में 1 करोड़ भी घर में आ जाए, इतने जैसे गरम गरम जमीन में वो दरारें आ जाती ना, क्या बोलते उसको, जमीन में दरारें आ जाती, जमीन फट जाती है, तो आधा कुआं भी उसमें डाल दो तो जमीन में गायब हो जाता है ना। ऐसे तुम्हारे घर में इतनी परेशानियां हैं कि 2-4 करोड़ तो तेरी तकलीफें मिटाने के लिए निकल जाए, कुछ दिखेगा भी नहीं कहाँ आया था और कहाँ गया था। तो कहां तक इसके पीछे पड़ोगे तुम? 50-30-20 साल तो हो गए तुम्हारे शादी के, अब बच्चे को 20-30 साल मनुष्य शरीर में हो, जैन कुल में हो, किसी की पत्नी है, 2 टाइम का भोजन दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, तुम्हें छत दी है उसने, सहारा दिया उसने, प्रेम दिया उसने। अब तुम वहां बैठ करके दुनिया भर की पंचायत दिमाग से हटा करके अपने आप का दिमाग को, खुद के आत्मा को गुणवान बनाने के लिए खर्च करो। 24 घंटे बगल के जो जेठानी, देवरानी, ननंद और छुटकी मुटकी, ये सारी, इसने ऐसा बोला, उसने वैसा किया, उसने बताया नहीं, रोज उठ करके खचड़ फचड़ से में दिमाग लगाने से बेहतर है कि उसी जगह बैठ करके अपनी चेतना को गुणवान बनाओ। अपनी आत्मा में, अपने मन में, अपनी शरीर की इंद्रियों में इतनी सौम्यता, मृदुता, लघुता, क्षमाशीलता, विनयशीलता, वहाँ बैठ करके ऐसी चेतना शक्ति बनाओ कि देवता भी तुम्हारे चेतना को देख करके प्रशंसा कर उठे। देखो इस गरीब घर में आई, खाने को तक लाले पड़े थे, पति ऐसा, सास ऐसी, जेठानी देवरानी ऐसी, पेरते थे बेचारे को, लेकिन इसके बीच में रह करके देखो इसने क्षमावान, दयावान, सरल स्वभावी, परोपकारी, सहिष्णु, धैर्यवान, विवेकवान स्वयं को बनाया। अब देवता ऐसे लोगों के पीछे खड़े होते, रिद्धियां सिद्धियां ऐसी महिलाओं के पीछे जाकर के खड़ी होती है। समझ में आ रहा है ना? ये ज्यादा डमरू बजा करके चतुर्बुद्धि का इस्तेमाल मत करना। तुम्हारे बारे में लोग क्या कहते हैं ये जरूरी नहीं है। इस दुनिया में मूर्खों की भीड़ कम नहीं है। चाची बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, लोगों ने, सब लोगों ने तुम्हें अच्छा घोषित किया है, उसके घमंड में तुमने खुद को अच्छा मान करके बैठे हो। तुमने क्षमावान, दयावान, सरल स्वभावी, परोपकारी, दुख सहन करने वाला, अच्छा सोचने वाला कभी बनाने के लिए 10 मिनट भी जिंदगी में नहीं बैठे। और ये नरमुंडे गली में घूमने वाली 2-2 कौड़ी के बुद्धि के लोगों ने तुम्हें अच्छा घोषित किया। अरे अंकल तो बहुत अच्छा है, क्यों? मंदिर में पैसा उड़ेल तो 10-20 लाख रुपए दे के आ जाओ, बस अंकल के माथे पे लिखा जाए अंकल तो बहुत अच्छे, बहुत बड़े दानदाता। जैसे उसको तो ऐसा शनि के पेड़ पे चढ़ा के रख देते हैं, ये मरेगा तो पक्का बहुत बड़ा देवता बनेगा, बहुत बड़ा देवता बनेगा। और हमारे सामने ला करके खड़ा कर दो, हम तो पूरा एक्सरे स्कैनिंग लेकर, उनको नरक के गड्ढे में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि हम उनके मन को जानते, वचन को जानते, इंद्रियों को जानते, उनके स्वभाव को जानते, उनकी चेतना को जानते। उनके अंदर संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। पैसे के भूखे प्यासे लोगों को पैसा देकर के उनके हृदय को ठंडा किया इन्होंने। इनको लगता है कि हमने दान दे दिया। भूखे प्यासे बैठे थे हम जैसे लोग, दे दो दे दो दे दो दे दो। तो आपने हमें प्रसन्न किया, हमारा कुछ इच्छाएं थी, उसको प्रसन्न किया, तो हम क्यों बोले तुम्हें तुम्हारा बहुत बुरा होने वाला है? हम बोलेंगे कभी? हम क्यों बोले तुम्हें? हम तो बोलेंगे भाई तू, तेरा खानदान, तेरी लुगाई, तेरे नाती पोती डायपर पहन करके खड़ा है, वो भी तर गया। हम तो जय एहसास दिलाएंगे, हमारा क्या जा रहा है? पैसे जो दिए तुमने, तो तुम्हें हम एहसास नहीं करा के देंगे तो और किसको एहसास करा के देंगे? ये वाली बात बताओ। इसलिए ध्यान रखना, संसार के किसी जाल में मत फंसना। दूसरे इंसान के मुख से अगर तुमने कुछ सुना है और तुझे स्वर्ग जाने का एहसास आ रहा है, तुझसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है। तुझे आंख बंद करके बैठना पड़ेगा और खुद के अंदर देखना पड़ेगा, कितनी पर स्त्रियों के साथ व्यवहार अच्छा करता हूं, कितना पर पुरुषों के साथ व्यवहार अच्छा करता हूं, कितनी तृष्णा, कितनी कामना, कितनी मूर्खता, कितना अज्ञान, कितना क्रोध, मान, माया, लोभ, लालच, आसक्ति, कितना दारुण भरा पड़ा, ये भी चेक कर लो। और कितनी क्षमाशीलता, दयाशीलता, विनयशीलता, मधुरवाणी, कितनी इंद्रियों अपनी हरकतों से मुक्त हुई, ये भी चेक कर लो। तब जा करके हाँ बोल देना कि हाँ मैं स्वर्ग में देवता बनने की स्थिति में हूं। लेकिन अगर तुमने किसी प्रवचनकार व्यक्ति के वचन से सुन लिए कि महाराज जी ने तो कही है, बेटा ध्यान रखना, जिस महाराज को जिसने सम्मान नहीं दिया, अच्छे से बात तक नहीं की होगी, उसको गाली देने में भी कमी नहीं रखते यहाँ लोग। दे धनाधन कहीं भी तुम तो नरक चले जाओगे और सुअर बन जाओगे और सांड बन जाओगे तुरंत, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, टका नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, बहुमान नहीं मिला, चालू हो गया। तो इसलिए मैं जगत के प्रपंच में नहीं आता। लाख दुनिया विचार सागर जी को अच्छा कहे, मैं कभी बातों में नहीं आता। मैं आंख बंद करके खुद का विश्लेषण करता हूं। मुझे जरूरत नहीं किसी के अच्छा कहने का, किसी के बुरा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
99% लोग मुझे मेरी बुराई करते, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। आज तक 20 साल में फर्क नहीं पड़ा मुझे। क्यों? क्यों भाई तू जानता ही कहां मुझे, तू जानता का है? कोई मुझे कैसे जान सकता है? मेरे अंदर क्या दिव्यता भरी पड़ी है, क्या अलौकिक चीजें भरी पड़ी, तुम जान ही नहीं पाओगे। तुम्हारे साथ खानदान नहीं जान पाएगा। चमड़ी की आंखों से तुम चमड़ी देख लोगे, चेतना मेरी थोड़ी देख लोगे। इसलिए ध्यान रखना, लोगों की बहकावे में नहीं आना। कोई कुछ भी कहे, तुम खुद को देखो और खुद को तय करो। तुम बताओ ना बेटा, आज तक तुम 40 साल से जैन जात में हो, तुम्हारे पास खुद के पास ऐसा क्या है कि तुम स्वर्ग जाने के लायक हो? बताओ, तुम खुद का कुछ बताओ ना। तुम्हारा दिमाग अच्छा काम करता है इसलिए, तुम्हारी आंख अच्छा काम करती है इसलिए, तुम्हारी जबान अच्छा काम करता है इसलिए, तुम्हारे कान अच्छा काम करता है इसलिए, तुम्हारे हाथ पैर अच्छा काम करते हैं इसलिए, पेट, पीठ, हृदय, तुम्हारी बॉडी का कौन सा पार्ट इतना अच्छा काम करता है बताओ, जिसकी बदौलत तुझे लगता है कि मैं नरक नहीं जाऊंगा? आखिर व्यक्ति नरक जाता कहां से? कोई भी व्यक्ति नरक जा कहां से रहा था? दिमाग का इस्तेमाल गलत करने से, आंखों का इस्तेमाल गलत करने से, जबान का इस्तेमाल गलत करने से, नाक का इस्तेमाल गलत करने से, कानों का इस्तेमाल गलत करने से, हाथ की हथेली का इस्तेमाल गलत करने से, पैर के तलुओं का इस्तेमाल गलत करने से, पेट का इस्तेमाल गलत करने से, शरीर के एक एक चमड़ी के टुकड़े का जब तक कोई भी दुनिया का आदमी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, क्या वो नरक जा सकता है? क्या नरक जाने का रास्ता तो यही है ना। क्या कोई व्यक्ति इसलिए नरक जाता है क्या? मंदिर नहीं गया, पूजा नहीं की, जाप नहीं की, स्तोत्र नहीं पढ़े, अभिषेक नहीं किया, इसलिए कोई नरक जाता है? ऐसा कहीं शास्त्र में लिखा है क्या? नरक जाता कहां से एक जिंदा आदमी? बताओ तो सही। जब नरक जाने के रास्ते तुम्हारे दिमाग, आंख, नाक, कान, जबान, हाथ, पैर, हृदय, पेट, पैर के टंगड़ियां, लंगड़ियां, सारी चीजों का मिसयूज करने से, गलत इस्तेमाल करने से जब तुम नरक जा रहे हो, तो स्वर्ग जाने का रास्ता मंदिर कैसे हो सकता है? स्वर्ग जाने का रास्ता मुनि महाराज बनना कैसे हो सकता है? जब तक अविचल सागर जी भी अपने दिमाग को सोचना न सिखाए, देखना न सिखाए, बोलना मैं भी ना सीखूं, सूंघना मैं भी ना सीखूं, सुनना मैं भी ना सीखूं, मेरी भी कोई बाप की पपोदी नहीं है, ना मुझे कोई फ्री में गोदी में बैठाने वाला है, कैसे जाऊंगा? जब नरक जाने का रास्ते यह है तो स्वर्ग जाने का रास्ते भी यही होना चाहिए था। मान लो मैं मुनि बनने के उपरांत भी सोचना ना सिखाऊं, देखना ना सिखाऊं, सूंघना ना सिखाऊं, बोलना ना सिखाऊं, ना सुनना सिखाऊं, आप बताइए मुनि बन करके मेरा क्या होने वाला है? समझ में आ रहा है आपको? ये आपको बार 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 जो भगवान 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 करते हैं ना, इमोशनल ड्रामा, ये थोड़ा सा दिमाग से गौन कर दो इसको, और थोड़ा सा अपने आप को सामने रखना चालू करो। भाई मेरे पास मेरा खुद का क्या है? आज पूजा के भरोसे, जाप के भरोसे, मंत्र के भरोसे, आलू के भरोसे, प्याज के भरोसे, रात में नहीं खाता, इन 2-4 चीज़ों के भरोसे तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आत्मा यूं ऊपर उठने वाली है। फुदक के चलती बाई है, 2-4 व्रत ले लिए, 2-4 नियम अगल बगल से ज़्यादा ले लिए, ऐसी एड़ी उचक करके लहरा के चलती है। ज़्यादा व्रत, ज़्यादा तब, ज़्यादा धर्म में आगे बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गए तो 5 पर निवारी 7 हो गई, 12 हो गई, इनमें हम लोग होड़ लगा रहे हैं। अरे कोई कहे तो सही, ये कुछ ज़्यादा ही दयालु है, ये कुछ ज़्यादा विनयवान है, ये कुछ ज़्यादा ही मधुर वचन बोलता है, ये ज़्यादा सरल स्वभावी नम्र है, कुछ कहता ही नहीं तुम्हारे लिए। बड़े बड़े नियम, बड़े बड़े व्रत, बड़े बड़े त्याग, और ये सब खाने की थाली पर टूट पड़ते बुंदेलखंड के लोग सबसे ज़्यादा। इसलिए मैं आपको प्रेरणा देता हूँ हमेशा कि आप अपने आप को बेहतर बनाइए। आपका दिमाग आपके शरीर से बाहर किसी चीज़ के बारे में ना सोचे, ना किसी जैन धर्म के बारे में, ना किसी भगवान के बारे में, ना बस जो जिनेंद्र भगवान की शिक्षा है, ये 5 फुट 6 इंच का शरीर ठीक करने के लिए सारे शास्त्र बोल के चले गए। ये भगवान जितने भी उपदेश दिए हैं, ये अभिषेक ठीक से करने के लिए प्रवचन गांठी नहीं दिए गए। ये कह रहे थे कि भाई तुम चाहे पूजा कर लो, चाहे मुनि बनो, मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम चाहे गृहस्थ बनो, चाहे मुनि बनो, मुझे कोई लेना देना। तुम जहाँ हो पहले एक जगह जाके बैठ जाओ, फिर मेरे पास आना। फिर मैं दीक्षा लेने के बाद भगवान जी के पास गया, भगवान जी देखो मैं मुनि बन के बैठ गया। बस ठीक है, अब तो मुनि बन के बैठे हो, अपने दिमाग को सोचना सिखाओ, देखना सिखाओ, सुनना सिखाओ, सूंघना सिखाओ, बोलना सिखाओ, ये सब चीज़ें सीख लो। ठीक है? हाँ ठीक है, लग गया काम पे। अब तुम ब्याह करना तो तुम्हें ब्याह कर लिया, आकर के बैठ जाओ, भगवान मुझे क्या करना चाहिए? भगवान वही बात बोल रहे जो मुझे बोल रहे थे, बेटा क्षुधारोग विनाशनाय, बेटा कामबान विध्वंसनाय, बेटा मोहांधकार विनाशनाय, बेटा देखना सीख ले, बोलना सीख ले, सुनना सीख ले, सहन करना सीख ले। तो तुम्हारे लिए कोई अलग थोड़ी ना है, तुम्हारे लिए कोई अलग सब्जेक्ट थोड़ी ना। तुम पढ़ो तो सी 8 आर्गे में लिखा क्या है। तुम्हारे शरीर के एक एक अंग अंग को ठीक करने की बात है। मोहांधकार, बुद्धि खराब है, ठीक कर लो, भगवान खुद कहते हैं।
चुधारोग विनाशनाय, पेट ठीक कर लो, काम बांध विनाशनाय, अपनी काम वासना को नियंत्रण में रखो। मुनि महाराज को भी वही कह रहे, तुम्हें भी वही कह रहे। संसार ताप विनाशनाय, मुनि महाराज को भी कहते भाई ठीक है तुम संसार के आनंद में मत लमो, तुम्हें भी कहते हैं संसार ताप विनाशनाय, ज्यादा पति के शरीर से, ज्यादा पत्नी के शरीर से, ज्यादा पुत्र पुत्रियों से। तुम ज्यादा जुड़ो मत, ज्यादा गहराई में मत जाओ, ज्यादा जान छिड़को मत वहां। लेकिन तुम सब कर रहे हो खुलेआम नंगा नाच, क्यों? हम गृहस्थ है, तुम्हें गृहस्थ बना करके कोई खुला सांड नहीं बनाया। सब पढ़ लो 8 आर्ग्य में क्या क्या लिखा है। एक एक शरीर के अंग अंग को ठीक करने के लिए कह रहे हो। शरीर के बाहर कुछ है ही नहीं, सब तुम्हारे शरीर के अंदर की चीजों को ठीक करने के लिए है। तुम्हारे शरीर के अंदर क्या है? दिमाग है, बुद्धि है, ज्ञान है, हृदय है, मन है, ये शरीर के अंदर चीजें है। शरीर के बाहर क्या है? ये आँख है, नाक है, जबान है, कान है, हाथ है, पैर है। ये चीजें ठीक से काम कर सके इसलिए सारी जिनवानी लिखी है। इसको ठीक से काम करना सिखाने के लिए सारा भगवान ने उपदेश दिया है। और इन चीजों को कभी ठीक करने के लिए ना कोई घर में बैठ रहा है, ना कोई साधु बन करके बैठ रहा है। साधु बनने के बाद भी एक जगह से दूसरी जगह भागे जा रहे, गाली गलौज कर रहे, दंगा नाच करके बैठे, अपमान होगा, ऐसा किया वैसा किया। बने किस लिए साधु थे भाई? अपमान सहन करूंगा, निंदा सहन करूंगा, सारे संसार की विपत्ति सहन करूंगा, उसमें तो तुम जीरो हो। दुनिया भर की प्रभावना की बातें होती है यहाँ। ऐसी प्रभावना कहीं नहीं है। ये मन इंसानों को प्रभावित करने के लिए जैन धर्म थोड़ी ना है। अरे तू इतना सच्चा साधु है, करोड़ों देवी देवताओं को प्रसन्न करके दिखा और सबूत ला के दिखा, हिम्मत हो तो एक बार तो हो सच्चे साधु। सच्चा साधु मजाक बना के रखा है जैन धर्म का। ये कपड़े पहनने वाले अंधे लूले लंगड़े मूर्ख बुद्धि के, इनको क्या प्रभावित करते हो? 2-4 देवताओं की सिद्धियां प्राप्त करके देख लो, मैं मान लूंगा। क्योंकि देवता दारू पी करके नहीं बैठते, वो तुम्हारा भविष्य भी जानते, भूतकाल भी जानते, तुम्हारी नीयत भी जानते, तुम्हारा चरित्र भी जानते हो। ये गृहस्थों का क्या है? थोड़ा सा प्रवचन करके दिखाओ। था अभी तो सगर महाराज की बोलो, जोर से बोलो, वाह। ये नहीं है, ये सब चीजों में नहीं पड़ता मैं कभी। साधना की शुरुआत की थी ना, तब मैंने सोचा था भाई दुनिया में इंसान कितने हैं? 800 करोड़। अविचल सागर 1000 करोड़ देवताओं को प्रसन्न करना, तब जाकर के रुकना, उसके पहले नॉन स्टॉप चलते रहना। तुम्हारे अंदर की सारी अच्छाइयों से तुम बड़े अच्छे बन करके बैठे हो, सच्चे साधु बनकर बैठ करके कपड़े पहनने वाले इंसानों को मत रिझाना कभी। तुम्हें अगर इतनी ही इच्छा है तो उनको रिझा के दिखाओ जिनके पास मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान है, और वो तेरे सामने आकर के खड़े हुए और अपनी अवधि ज्ञान से भी तेरा हृदय चेक करे, बुद्धि चेक करे, नीयत चेक करे, तेरी आंखें चेक करे, तेरी ज्ञान चेक करे, और तू उसमें जब टनाटन होकर के पास होकर निकले, वो तेरे घुटने टेक करके तेरे सामने आकर के देवता खड़े हुए, तब जा करके मानना तुम सच्चे साधु। उसके पहले तुम भरोसा मत करना किसी की बातों पर। ये दुनिया का क्या है? जिस दिन तेरा यश कीर्ति नाम कर्म का उदय आएगा, प्रसिद्ध होने का पुण्य कर्म का उदय आएगा, ये सब तुझे सच्चा साधु, महान साधु, फलाना साधु टिंगे में लगा दे। हट, मुझे नहीं चाहिए नहीं कपड़े पहनने वाले लोगों की भीड़ से कुछ भी उम्मीद नहीं मुझे। वो अपने कर्म करे और अपने कर्म का फल खुद भोगे। तो ये एक ललक होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ साधना की तरफ दिशा में होना चाहिए ना, है ही नहीं। सुखी हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या करे, किस्मत अच्छी नहीं, पुण्य नहीं है, पाप नहीं, इन उलझनों में मत पड़ो। तुम जो हो, जैसे हो, खुद को जान लिया। कुछ ज़्यादा तुम्हारे हाथ पैर चलाने से कुछ नहीं होने वाला। वो नटोरे भटोरे 2-4 है तो जुमदार घर में जितने सास है, ससुर है, जेठानी, देवरानी, पति पत्नी जितने भी है, उन्हीं के बीच में रह करके ऐसी सॉलिड चेतना बनाओ। तीर्थंकरों ने कई अच्छे लोगों के बीच में थोड़ी साधना की। कमठ के बगल में आदिनाथ भगवान को तो रोटी देने वाला एक व्यक्ति बगल में नहीं था, करोड़ों अरबों लोग उनके भाग्य में थे। अपने खुद के बेटे की भूया 96,000 थी, वो तक उनको एक टाइम का भोजन नहीं खिला सके। कौन तुम्हारा क्या देखने वाला है? इसलिए ध्यान रखना, इस नश्वर मनुष्य शरीर के साथ रहते हुए भी आप इसको इतना आत्मा को बलवान बनाओ, इतना गुणवान बनाओ कि जन्म जन्मांतर में भी आपकी आत्मा को कहीं दुख की जगह जन्म लेना ना पड़े। समझ में आ रहा है? तो पुण्य ज़्यादा कमाने के चक्कर में ना पड़ो, ना पाप काटने के चक्कर में ज़्यादा पड़ो। ये दोनों ही काम आपको भगवान ने कभी दिए ही नहीं है। वंदे तद्गुण जिन गुण संपत्ति, जे आपको काम दिया गया था।
लेकिन लोभी, लालची, बदमाश लोगों ने पुण्य 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 पुण्य, पाप काट लो, पाप काट लो, पाप काट लो, ये जबरदस्ती का ठेका हाथ में लेके बैठे। और मैं गुणवान बनूंगा तो पुण्यवान बनूंगा कि नहीं बनूंगा? जब मैं गुणवान बनूंगा तो मेरे पाप कटेंगे कि नहीं कटेंगे? इसलिए ध्यान रखना, गुणवान बनो, दोनों काम अपने आप हो जाएंगे। और गुणवान बनेंगे तो पाप दोबारा और पुण्य लगातार, ये गणित है उसका। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मणिपंग सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय।